असम फॉरवर्ड डेली मुमताज़ डिजिटल से मैं असगर चौधरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 24 नवंबर की जो हतमी एहतजाजी कॉल दी गई है उसकी काउंटर करने के लिए हुकूमत की जानब से तैयारियां इस वक्त अरूज में हैं। अगर शहर इक़्तिदार की बात करें तो शहर इक़्तिदार की तरफ आने वाली तमाम सड़कें तकरीबन कंटेनर्स वहाँ पर पहुँच चुके हैं और आने वाले 24 घंटों या 48 घंटों के अंदर अंदर इस्लामाबाद शहर जो है वो एक बार फिर कंटेनर सिटी में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दें ज़रा इस्लामाबाद का कि जो मरी आज़ाद कश्मीर और गलियात से जो आने वाली ट्रैफिक है वो मरी एक्सप्रेस वे और मरी कश्मीर जो पुराना रोड है वो इस्तेमाल करती हैं। वहाँ पर पहली लेयर जो लगाई जा रही है वो 17 मील टोल प्लाजा के मुकाम पर कंटेनर्स इस वक्त साइडों पर खड़े कर दिए गए, जबकि दूसरी जो बाईपास बनाया गया था बाईपास बराकऊ के पास वहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स रोडों के इतराफ में खड़े कर दिए गए। बनीगाला की तरफ जाने वाली जो सड़क है उसको भी बंद करने की प्लानिंग है, कंटेनर वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जबकि इसी तरीके से आगे आप रावल चौक आ जाएँ, फैज़ाबाद आएँ, ज़ीरो पॉइंट और साथ ही अगर आप एयरपोर्ट चौक और साथ रवाद की जानब जाएँ तो वहाँ पर भी ये तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं। अगर मोटरवे से आप आ रहे हैं तो मोटरवे से जैसे ही उतरेंगे आपको आगे कंटेनर का सामना करना पड़ेगा। कंटेनर्स मुसलसल जो है वो मसरूफ़ है इंतज़ामिया और अभी कंटेनर्स को सिर्फ रोडों के इतराफ़ के ऊपर रखा जा रहा है। जो वज़ारत दाखिला के हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि 1200 के करीब जो कंटेनर्स हैं उनका बंदोबस्त किया गया है। गो के हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बातचीत का अमल भी जारी है, लेकिन जो पता नहीं कौन सा खौफ है यहाँ पर शहर इक़्तिदार में कि वक्त से पहले ही कंटेनर्स की पकड़ दकड़, आज एक हफ़्ता पहले से कंटेनर्स की पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी थी। और अगर बिलखसूस हम बात करें, हम तजारती खसारे की अक्सर व बेशतर बात करते रहते हैं, लेकिन पता नहीं दुनिया में शायद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर कंटेनर से प्रोटेस्टर को रोकने का ये नुस्खा कीमिया किसने ईजाद किया, हमें तो उस तक भी पहुँचना होगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि जब 1200 कंटेनर आप एक शहर को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। 22,000 के करीब आप जो पुलिस एहलकार जो हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो फिर ये जो अरबों रुपए आप लगा रहे हैं सेफ सिटी के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, तो इस्लामाबाद के शहरी तो पहले से ही खौफ व हरास का शिकार हैं, क्योंकि जब बैटल फील्ड बनती है वो एक्सप्रेस चौक हो, जनाए एवेन्यू हो, मेलोडी या ज़ीरो पॉइंट, तो इसके इतराफ़ के जितने भी घर हैं जब आंसू गैस की शेलिंग होती है तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती है उन रहायशियों की जो कि इतराफ़ में रहते हैं, वो चाहे F6 में हैं, F7 में हैं या G6 G7 एम्बेसी रोड है। एम्बेसी रोड भी अक्सर व बेशतर जो है बैटल फील्ड बनता है। इसी तरीके से आप पारे की अगर बात करें और ये शुरू इब्तदा होती है G13 एंड G14 से। तो तैयारियां भरपूर जारी हैं इस वक्त। हुकूमत की अपनी कोशिश है कि उन्होंने हर सूरत इन मुजाहरीन को डी चौक तक पहुंचने से रोकना है। और डी चौक के हवाले से कल भी हम अपनी एक रिपोर्ट आपको दे चुके थे। हकीकी डी चौक है, वहाँ पर आपका पहुँचना खासा मुश्किल है। पहले की और बात थी कि पहले आपारा वाला रास्ता था, तो आपारे वाले रास्ते से जब आप आते हैं तो फिर आप थोड़ा सा रुकावटें वगैरह हटा के तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अब चूँकि वो सहूलत मुयसर नहीं है आपारे वाली, आपको पता है कि श्रीनगर के पास जो है वो फ्लाईओवर बंद है, तो वो रोड तकरीबन वहाँ से बंद है। तो अब जनाए एवेन्यू ही है और जनाए एवेन्यू से ज़ाहिर है प्रोटेस्टर ने आना है, तो उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ रुकावटें जो हैं, अगर आप पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट के पास जो है वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। इसी तरीके से सेंटोरस के पास से भी कंटेनर वहाँ पर बंद करने की पूरी प्लानिंग है। तो इस्लामाबाद के शहरी जो है अमलन मफलूज होने जा रहे हैं। और जैसे ही जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट होता है तो खौफ हरास, तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो फैल जाता है शहर इक़्तिदार में। वो इसलिए फैल जाता है कि प्रोटेस्टर तो हैं, कहीं प्रोटेस्टर में कुछ ऐसे लोग ना आ जाएं कि जो हाथ दिखाने के बड़े माहिर हों और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन जाए। फिर जब बदअमनी होती है तो उस वक्त अफरा तफरी में
جو وہ عناصر ہوتے ہیں جو کسی خاص اپنے مقاصد لے کر آ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو ظاہر ہے کہ پھر گھروں میں ہی گھسنا ہے. تو یہ خاصی اس وقت تشویشناک صورتحال ہے اسلام آباد کی. پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرعزم ہیں، انہوں نے پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے. لیکن پنڈی اسلام آباد کے اندر ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے پاکستانی تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے. ہاں اگر رات کو ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حکومت بھی، چونکہ محسن نقوی صاحب بڑے منجے ہوئے وزیر داخلہ ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے وہ جب سی ایم پنجاب تھے تو پنجاب کے اندر بھی ان کا طوطی بولتا تھا. تو آپ تو وزیر داخلہ ہیں، نہ وہ میڈیا کو موقع دیں، نہ ہی وہ پارلیمان میں جواب دیں. تو پروفیشنل بندے ہیں، اس لیے ان کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو احتجاجی مارچ ہے، یہ احتجاجی کال ہے، جو دھرنے کی کال دی جا رہی ہے، اس کو انہوں نے یا تو کال آف کروانا ہے یا اسے ناکام بنانا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.